देवपुर के इस छोटे से गांव में अर्जुन अपने माता पिता के साथ सादा मगर इज्जत भरी जिंदगी जीता था। उसके हाथ मेहनत से परिचित थे, पर उसका मन अक्सर एक ऐसे कल में भटकता रहता था जो उसे बहुत दूर नहीं, बस थोड़ा बाद में आता हुआ लगता था। अर्जुन बेटा, सूरज सिर पर चढ़ने से पहले खेत पहुंच जाना। सुबह का काम सुबह ही अच्छा लगता है। हाँ माँ, जाता हूँ। अभी तो बहुत समय है, पहले चाय तो पी लूं आराम से। समय कभी बहुत नहीं होता बेटा, बस हमें ऐसा लगता है कि है। खेत इंतजार नहीं करते। बाबा, मैं काम से भाग नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ आज थोड़ा देर से भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अर्जुन बुरा लड़का नहीं था, वो मेहनत से डरता भी नहीं था, मगर उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि वो हर जरूरी काम को कल के भरोसे टाल देता, जैसे कल ने उससे कोई वादा कर रखा हो। बेटा, तेरे बाबा कुछ यूं ही नहीं कहते। दिन छोटा पड़ जाता है अगर काम देर से शुरू हो। अरे माँ, आप भी ना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। मेरे सपने कहीं भागे नहीं जा रहे। सपने नहीं भागते अर्जुन, पर उन्हें पाने के मौके कभी कभी चुपचाप निकल जाते हैं। माँ की बात अर्जुन ने सुनी, मगर दिल में उतारी नहीं। उसे लगता था कि उसकी जवानी लंबी है, दिन बड़े हैं और मंजिलें वहीं रहेंगी जहां वे आज हैं। अर्जुन, ओ अर्जुन, कहाँ चला इतना सीधा साधा बनकर? खेत बाद में भी रहेंगे, पहले चल तालाब तक, सब वहीं जमा है। नहीं यार, बाबा पहले ही नाराज रहते हैं। आज सच में काम है। काम तो रोज है, लेकिन ऐसी सुबह रोज थोड़ी मिलती है। चलना, बस थोड़ी देर बैठेंगे। तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे 1 घंटे में तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बस थोड़ी देर, ठीक है? फिर मैं सीधा खेत जाऊंगा। यही थोड़ी देर अर्जुन की आदत बन चुकी थी। हर दिन वो अपने मन को समझा देता, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। और धीरे धीरे वही थोड़ी देर उसके दिनों को खा रही थी। देखा, खेत से ज्यादा सुकून यहाँ है। तेरे चेहरे पर अब जान आई है। सच कहूं, कभी कभी लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी सब सोचने लगता हूँ। अभी उम्र ही क्या है। बस यही तो बात है, जिंदगी पड़ी है आगे, मेहनत तो बाद में भी हो जाएगी। मैं भी सोचता हूँ एक दिन बड़ा काम करूंगा, अपना कुछ बनाऊंगा, लेकिन अभी तो समय है। अर्जुन के सपने छोटे नहीं थे। वो अपने माता पिता को बेहतर जीवन देना चाहता था, मगर सपनों और आदतों की दिशा अलग हो जाए तो मंजिल धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। लड़का अच्छा है, बस समझ जाए कि समय हाथ जोड़कर नहीं खड़ा रहता। हे भगवान, अर्जुन को समझ देना। देर से लौटा कदम कई बार भारी पड़ जाता है। अरे, इतनी देर हो गई? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए रुका था। अरे अब गया तो भी क्या, आधा दिन तो निकल ही गया। कल जल्दी चले जाना, आज इतना सोचकर क्या होगा। हर बार यही होता है, मैं सोचता कुछ हूँ, करता कुछ और हूँ। ये ठीक नहीं है। उसके भीतर पहली बार एक हल्की चुभन उठी, जैसे किसी ने उसके मन के शांत पानी में सच का छोटा सा पत्थर फेंक दिया हो। लहरें अभी छोटी थीं, मगर फैल रही थीं। बाबा, मैं आ गया। देर हो गई, लेकिन अब काम कर लेता हूँ। देर सिर्फ घड़ी में नहीं हुई अर्जुन, देर उस भरोसे में हुई है जो मैं हर सुबह तुझ पर रखता हूँ। मुझसे गलती हो गई बाबा, दोस्तों के साथ रुक गया था। गलती एक दिन हो तो गलती होती है, रोज हो तो आदत बन जाती है, और बुरी आदत आदमी से उसका कल छीन लेती है। मैं बदल जाऊंगा, सच में, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय तुझे दिया जा चुका है बेटा, सवाल ये है तू उसे पहचान कब करेगा। पिता के शब्द अर्जुन के भीतर कहीं गहरे उतर गए। पहली बार उसे लगा कि शायद समय सचमुच उसके पास पड़ा हुआ खजाना नहीं, बल्कि उंगलियों की बीच से फिसलती रेत है। अगर मैंने ऐसे ही दिन खोते रहे तो क्या मेरे सपने भी एक दिन मुझसे दूर हो जाएंगे? डूबते सूरज की लाल रोशनी खेत पर फैल गई। अर्जुन खड़ा था, अपने आज की लापरवाही
और आने वाले कल के डर के बीच। और उसी पल उसके मन में एक ऐसा सवाल जागा जिसका जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। पिछली शाम पिता के शब्द अर्जुन के भीतर उतर तो गए थे, लेकिन आदतें रात भर में नहीं बदलती। अगली सुबह जब सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था, अर्जुन की नींद टूटी और उसके साथ टूटा उसका पहला भ्रम भी। क्या इतनी देर? नहीं नहीं, मैं तो आज जल्दी उठने वाला था। पानी भरना था, अनाज मंडी भेजना था, बैलगाड़ी भी तैयार करनी थी, सब रह गया। उसकी नजर आंगन पर पड़ी। रस्सी वहीं पड़ी थी, बोरे वहीं रखे थे, और जिन कामों को सुबह सुबह हो जाना चाहिए था वे सब जैसे उसकी लापरवाही की गवाही दे रहे थे। पिताजी, पिताजी! जाग गया। रहने दे, जो काम समय पर होना था वो अब मैं कर लूंगा। नहीं पिताजी, मैं आता हूं, मैं अभी करता हूं, बस 1 मिनट। 1 मिनट की देर कभी कभी पूरे दिन पर भारी पड़ जाती है अर्जुन। आज तूने देख लिया। पिता ने डांटा नहीं, बस इतना कहा, और वही बात अर्जुन को किसी डांट से कहीं ज्यादा चुभ गई। मेरी वजह से आपको फिर अकेले जाना पड़ रहा है। बोझ सिर्फ कंधे पर नहीं होता बेटा, कभी कभी देर भी आदमी के सिर पर बोझ बन जाती है। कल रात मैंने कहा था कि मैं बदल जाऊंगा। बदलाव बातों से नहीं, सुबह की पहली आदत से दिखता है। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसे लगा कि गलती सिर्फ काम छूटने की नहीं थी, बल्कि भरोसा छूटने की थी। और भरोसा एक बार फिसले तो फिर हाथ में जल्दी नहीं आता। नहीं, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा। वो तेजी से पिता के पीछे भागा। सूरज अब और ऊपर था और रास्ता भी जैसे उसकी हर देर का हिसाब मांग रहा था। पिताजी, जरा रुकिए, मैं साथ चलूंगा। अरे, आज बाबू साहब को सुबह याद आ गई? सूरज पश्चिम से निकला क्या? जब तक ये उठते हैं आधा गांव तो काम निपटा चुका होता है। हाँ काका, गलती हो गई। पहले वही बातें अर्जुन हंसकर टाल देता था, मगर आज हर ताना जैसे भीतर उतरकर उसे उसके ही सामने छोटा कर रहा था। मैं ऐसा कब बन गया कि लोग मुझे काम से नहीं देर से पहचानने लगे? अरे अर्जुन, तू इधर भागा जा रहा है? तेरे पिताजी तो अभी अभी चौधरी के मोड़ से आगे निकल गए। अच्छा, मैं पकड़ लूंगा उन्हें। पकड़ ले, अगर पकड़ सके तो। मंडी वाला ट्रैक्टर आज जल्दी निकला है, देर हुई तो बोरे आज नहीं चढ़ेंगे। क्या आज ही भेजना जरूरी था? हाँ, नहीं पहुंचे तो दाम गिर जाएंगे। तेरे पिताजी सुबह से इसी चिंता में थे। ये सुनते ही अर्जुन के कदम जैसे और भारी हो गए। अब बात सिर्फ घर के काम की नहीं थी, उसकी देर सीधे घर की कमाई पर चोट करने जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, खेत में फसल देर से कटे तो नुकसान होता है, और जिंदगी में आदमी देर करे तो उससे भी बड़ा। मुझे जाना होगा अभी। हर मोड़ पर उसे लगता बस अब पिता दिख जाएंगे, मगर हर मोड़ के बाद रास्ता और लंबा निकल आता। पिताजी, सुनिए, पिताजी! जिसे सुबह पकड़ना था उसे दोपहर में आवाज देकर नहीं पकड़ा जाता बेटा। बाबा, चौधरी का मोड़ कितना दूर है? दूर नहीं, पर आज तेरे लिए हर कदम दूर पड़ेगा, क्योंकि तू रास्ते से नहीं अपनी देर से लड़ रहा है। ये साधारण से शब्द थे, मगर अर्जुन को लगा जैसे पूरी दुनिया आज उसे एक ही पाठ पढ़ा रही है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं। मैंने कितनी सुबहें यूं ही गवा दी, और मुझे लगा कुछ गया ही नहीं। अर्जुन भैया, मंडी वाला ट्रैक्टर अभी पुलिया पार कर गया। तुम्हारे पिताजी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। भाग रहे थे? पैदल? हाँ, एक बोरा नीचे गिर गया था, वो उसे उठाकर दौड़े। मैंने देखा उनका पैर भी फिसला था। क्या कहा तुमने? उनका पैर फिसला? उस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर बिजली सी गिरा दी। अभी तक उसे अपनी शर्म चुभ रही थी, लेकिन अब पहली बार डर ने उसकी छाती पकड़ ली। नहीं, पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो सिर्फ देर से नहीं भाग रहा था,
वो उस नुकसान से भाग रहा था जिसे शायद अभी भी रोका जा सकता था अगर वो समय रहते पहुंच जाए। बस एक बार मिल जाए, एक बार। और जैसे ही अर्जुन पुलिया के पास पहुंचा, उसने दूर सड़क पर भीड़ सी जमा देखी। किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा। अर्जुन के कदम वहीं डगमगा गए। भीड़ के बीच जमीन पर कौन था, ये अभी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके दिल ने जो नाम लिया, उससे उसकी दुनिया थम गई। भीड़ के बीच पहुंचते ही अर्जुन की सांस जैसे अटक गई। जमीन पर उसके पिताजी थे, जिंदा, होश में, लेकिन दर्द से टूटे हुए। उस एक पल ने अर्जुन के भीतर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो शायद बरसों से गलत बना हुआ था। पिताजी, पिताजी, आपको बहुत चोट तो नहीं लगी? मेरी वजह से मैं रुक, पहले सांस ले ले। मैं ठीक हूं बेटा, बस साइकिल फिसल गई। पर तू इतना कांप क्यों रहा है? चिंता मत कर, बड़ी चोट नहीं है। हाथ छिल गया है, माथे पर भी बस हल्की लगी है। हमने संभाल लिया था। अगर मैं समय पर घर से निकला होता, अगर मैं पहले पहुंच जाता, तो शायद आपको अकेले आना ही नहीं पड़ता। बात सिर्फ आज की नहीं है अर्जुन। देर कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ डर, पछतावा और नुकसान भी लाती है। हे भगवान, क्या हुआ? मैंने सुना तो जान ही निकल गई। अर्जुन, तू ठीक है? ये कैसे गिर गए? मैं ठीक हूं, पर आज लगता है किसी और को ज्यादा चोट लगी है, अंदर वाली। पिताजी की बात सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समय पर ना पहुंचना सिर्फ आदत नहीं था, वो अपने ही लोगों को अनदेखा करना था, उनके भरोसे को हल्का समझना था। पिताजी, मैं बदलूंगा। आज नहीं, अभी से। मैं फिर कभी समय को यूं बर्बाद नहीं करूंगा। बेटा, गलती हर किसी से होती है, पर जो उससे सीख ले वही सच में बड़ा बनता है। वादा शब्दों से नहीं, सुबह से साबित होता है। देखेंगे कल सूरज से पहले कौन जागता है। उस रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा रहा, मगर नींद उससे दूर थी। हर टिक टिक उसे जैसे कटघरे में खड़ा कर रही थी, और पहली बार उसे घड़ी की आवाज बोझ नहीं, चेतावनी लग रही थी। कल नहीं चूकूंगा, चाहे कितनी भी नींद आए, चाहे शरीर टूटे, मैं उठूंगा। और अगली सुबह गांव के मुर्गे की पहली बांग से भी पहले अर्जुन की आंख खुल गई। कुछ क्षणों के लिए पुरानी आदत ने उसे वापस खींचना चाहा, थोड़ी देर और, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई और आवाज ज्यादा मजबूत थी। उठ अर्जुन, अगर अब भी नहीं उठा तो फिर कभी नहीं उठेगा। अरे अर्जुन, तू जाग गया? अभी तो अंधेरा भी पूरा गया नहीं। हाँ माँ, पानी भर देता हूँ, आंगन भी साफ कर दूंगा, फिर पिताजी की दवा और चाय भी समय पर तैयार करूंगा। तुझे बुखार तो नहीं है? नहीं माँ, बस देर का बुखार उतर गया है। माँ उसके चेहरे को पढ़ती रह गई। वहां शरारत नहीं थी, बहाना नहीं था, वहां एक अजीब सी चुप दृढ़ता थी, जैसे कोई लड़का रातों रात थोड़ा बड़ा हो गया हो। ये सब तूने किया? हाँ पिताजी, और देर नहीं होगी। दवा भी रख दी है, चाय भी अभी लेकर आता हूँ। अच्छा है। आज घर में पहली बार सूरज से पहले सुकून आया है। मैंने बहुत समय खराब किया है माँ। अब जो गया है वो लौटेगा नहीं, पर जो बचा है उसे मैं जाने नहीं दूंगा। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो अपने भीतर की ढिलाई को एक एक हरकत से तोड़ रहा था। बाल्टी उठाना, झाड़ू लगाना, किताबें जमाना, हर छोटा काम उसके लिए एक नया अभ्यास बन गया। समय का सम्मान। आज स्कूल की घंटी से पहले पहुंचूंगा, और सिर्फ पहुंचूंगा नहीं, ध्यान भी दूंगा। ले बेटा, रास्ते में दोस्तों के साथ फिर मत उलझ जाना। आज नहीं माँ, आज रास्ता छोटा है और मंजिल बड़ी। अर्जुन! जी पिताजी। याद रख, समय पर पहुंचना अच्छी बात है, पर समय का सही उपयोग करना उससे भी बड़ी बात है। जी, आज दोनों सीखूंगा। अर्जुन तेज कदमों से निकला।
वही रास्ता, वही पेड़, वही सुबह, लेकिन आज उसकी चाल अलग थी। वो भाग नहीं रहा था, वो पहली बार दिशा के साथ चल रहा था। अरे अर्जुन, चल ना, पहले मैदान चलते हैं, स्कूल तो रोज ही जाना है। हाँ, घंटी से पहले पहुंचकर करेगा क्या मास्टर जी का स्वागत। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर समझ आया जो रोज टालते हैं वही एक दिन पछताते हैं। तुम लोग आ रहे हो तो चलो, नहीं तो मैं निकलता हूँ। ओहो, आज तो बड़े समझदार बन रहे हो। नहीं, बस देर से समझदार हुआ हूँ। दोस्त उसकी ओर देखते रह गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल का फाटक अभी खुल ही रहा था और वो उन गिने चुने बच्चों में था जो समय से पहले वहां खड़े थे। अरे वाह अर्जुन बाबू, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? नहीं काका, बस मैं पहली बार सही दिशा से निकला हूँ। कक्षा में बैठते ही उसने कॉपी खोली। शोर नहीं था, बहाने नहीं थे, सिर्फ पन्ने, पेंसिल और वो खामोशी जिसमें भविष्य धीरे धीरे आकार लेता है। अर्जुन, तुम पहले से बैठे हो? जी मास्टर जी, और आज का पाठ भी तैयार करके आया हूँ। अच्छा, तो बताओ, समय की कीमत क्या होती है? समय की कीमत तब समझ आती है मास्टर जी, जब एक पल की देर किसी अपने को खो देने का डर बन जाए। लगता है तुमने किताब से नहीं, जीवन से सीखा है। जी, और मैं अब ये सीख भूलना नहीं चाहता। उस दिन अर्जुन ने पहली बार हर शब्द ध्यान से सुना, हर सवाल सोचकर हल किया। लेकिन बदलाव की असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि एक सुबह जल्दी उठ जाना आसान था, हर सुबह वैसा ही बने रहना मुश्किल। सुनो बच्चों, अगले हफ्ते जिला छात्रवृत्ति परीक्षा है। जो समय का सही उपयोग करेगा वही चुना जाएगा। अर्जुन का दिल एक पल को तेज धड़का। मौका उसके सामने था, लेकिन क्या उसका नया संकल्प सिर्फ आज तक टिकेगा, या आने वाले दिनों की थकान, लालच और पुरानी आदतें उसे फिर खींच लेंगी? ये मौका मैं खो नहीं सकता। पर क्या मैं सच में खुद को बदल पाया हूँ? ये मौका मैं खो नहीं सकता, पर क्या मैं सच में खुद को बदल पाया हूँ? अर्जुन के मन में यही सवाल गूंज रहा था। तभी अगली ही सुबह जिंदगी ने उसे किताबों से कहीं कठिन सवाल दे दिया। अर्जुन, जल्दी इधर आ, तेरे पिताजी का बदन बहुत तप रहा है और सांस भी ठीक से नहीं आ रही। क्या? रात तक तो बस कमजोरी थी, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा, सोने दे उसे, मैंने ही कहा था, पर अब सीने में बहुत भारीपन है। एक पल के लिए अर्जुन के भीतर सब कुछ हिल गया। छात्रवृत्ति परीक्षा, पढ़ाई, नया संकल्प, सब जैसे पीछे हट गया और सामने बस पिता की टूटी सांसें रह गईं। ये पुरानी दवा कहाँ रखी थी मैंने? कुछ समझ नहीं आ रहा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। माँ, आप घबराइए मत, पहले पानी गर्म कीजिए, मैं रिक्शा बुलाता हूँ। और घड़ी देख लीजिए, 7 बजने वाले हैं। काका, जल्दी आइए, अस्पताल जाना है, अभी, इसी वक्त। अरे अर्जुन, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है काका, किराया बाद में दे दूंगा, अभी बस जल्दी चलिए। बैठा बेटा, पहले जान जरूरी है, पैसे बाद में देख लेंगे। अर्जुन ने पिता को सहारा देकर रिक्शे तक पहुंचाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग पहली बार डर में डूबने की बजाय समय को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे बैठाइए। अर्जुन, बैग भी ले ले, कौन जाने कब तक रुकना पड़े। हाँ, और पर्चियां भी। माँ, दवाइयों वाली फाइल आपके हाथ में रहे, मैं रास्ते में डॉक्टर का नाम याद कर लूंगा। तू छोटा होकर भी आज बड़ा लग रहा है अर्जुन। अभी बातें मत कीजिए पिताजी, बस अस्पताल पहुंचते, फिर सब ठीक होगा। अस्पताल की सफेद दीवारों, दवा की गंध और लोगों की भागदौड़ के बीच अर्जुन को लगा जैसे समय और तेज भागने लगा है। लेकिन इस बार उसने तय किया, वो इसके पीछे नहीं भागेगा, इसे थामने की कोशिश करेगा। बुखार तेज है, सीने में संक्रमण भी लग रहा है, तुरंत दवाइयां शुरू करनी होंगी और आज निगरानी में रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हालत बहुत गंभीर तो नहीं है ना? अभी घबराइए मत, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।
दवा एक भी समय नहीं छूटनी चाहिए। कौन कौन सी दवा डॉक्टर साहब? कितने बजे देनी है? आप साफ साफ बता दीजिए। सुबह 8, दोपहर 1, शाम 6 और रात 10 बजे। ये एंटीबायोटिक, ये बुखार की दवा और भाप भी करानी होगी। अर्जुन ने पर्ची ऐसे पकड़ी जैसे कोई सैनिक आदेश पकड़ता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन डर से बड़ा एक नया अनुशासन जन्म ले रहा था। बेटा, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। इतने समय, इतनी दवाइयाँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। गलती नहीं होगी माँ, आप बस पिताजी के पास बैठिए, बाकी मैं लिख लेता हूँ। एक एक समय, एक एक काम। 8 बजे पहली दवा हो चुकी, अब 1 बजे अगली। बीच में भाप, पानी गरम, फीस जमा और... तू ये सब इतनी जल्दी कैसे सोच रहा है? पहले मैं समय को जाने देता था माँ, अब लग रहा है अगर मैंने इसे पकड़ा नहीं तो ये हमें तोड़ देगा। बेटा, स्कूल? स्कूल भी है, परीक्षा भी है, पर अभी सबसे पहले आप हैं। बस मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं। यही अर्जुन की असली परीक्षा थी। किताबों में लिखे सवालों का जवाब मिल सकता था, पर जीवन के इस सवाल में हर मिनट की कीमत थी। अगर तू चाहे तो आज पढ़ाई छोड़ दे। इतनी दौड़ भाग में कौन पढ़ पाता है? नहीं माँ, छोड़ना अब आदत नहीं बनेगा। मैं अस्पताल और घर के बीच समय बांटूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो बता, मैं क्या करूं? तू जैसा कहेगा वैसा करूंगी। आप दवाइयों के नाम मेरे साथ दोहराइए, मैं उन्हें अलग अलग पुड़ियों में रखूंगा। हर पुड़िया पर समय लिख देंगे ताकि कोई भी समय ना छूटे। ये वाली बुखार की, ये वाली सीने की और ये रात वाली? हाँ, रात वाली अलग, उस पर लाल निशान बना देते हैं, और 1 बजे वाली पर नीला, ताकि दूर से भी पहचान जाए। थकान उसकी पलकों पर उतर रही थी, मगर दिमाग अब बिखर नहीं रहा था। वो हर काम को क्रम में रखकर जैसे डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा था। मैंने तुझे हमेशा बच्चा समझा, आज लग रहा है घर का सहारा बन गया है। सहारा तब बनूंगा जब आप ठीक होकर खुद ये बात दोबारा कहेंगे। अभी आराम कीजिए। अर्जुन, तेरी लिखावट साफ है। मैं सच कहूं, अगर तू ना होता तो मैं आज टूट जाती। टूटना नहीं है माँ, अभी 12:40 है। 20 मिनट में अगली दवा तैयार करनी है। घर और अस्पताल के बीच भागते भागते अर्जुन को महसूस हुआ कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो उसका सम्मान करे उसे वो बिखरने से बचा सकता है। अर्जुन, ये देख, नीचे कुछ और भी लिखा है। शायद मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया। क्या? ये तो डॉक्टर की दूसरी हिदायत है। इसमें लिखा है, अगर दोपहर तक बुखार कम ना हो तो तुरंत एक और जांच करानी होगी, और उसके पैसे? 1 बजे दवा, जांच भी आज ही, और घर में पैसे लगभग खत्म। अर्जुन की उंगलियां पर्ची पर जमी रह गईं। समय फिर उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ अनुशासन का नहीं, साधनों का भी था। और घड़ी की सुई निर्दयता से 1 बजे की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की नजर पर्ची, घड़ी और पिता के तपते माथे के बीच फंस गई। 1 बजे की दवा सामने रखी थी, लेकिन डॉक्टर की दूसरी हिदायत उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ गई थी। बेटा, अब क्या करेंगे? दवा भी देनी है, जांच भी करानी है, और पैसे? पहले पापा को दवा देंगे, उसके बाद डॉक्टर को फोन करता हूँ। बिना पूछे 1 कदम भी गलत नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, पैसे की चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। नहीं पापा, अब कुछ भी अंदाजे से नहीं होगा। इस बार समय भी देखूंगा और सही फैसला भी लूंगा। इस बार दवा 1 मिनट भी देर से नहीं गई। अर्जुन ने जैसे अपनी घबराहट को मुट्ठी में बंद किया और फोन उठाकर डॉक्टर का नंबर मिला दिया। हाँ अर्जुन, बताओ, दवा समय पर दे दी? बुखार अभी कितना लग रहा है? जी डॉक्टर साहब, ठीक 1 बजे दवा दे दी, लेकिन पर्ची में नीचे लिखा देखा, अगर दोपहर तक बुखार कम ना हो तो जांच करानी है। घर में पैसे बहुत कम है, क्या अभी तुरंत जरूरी है? घबराओ मत, पहले मुझे ठीक से बताओ, पसीना आया, सांस पहले से आसान है, और बुखार छूने पर उतना तेज लग रहा है या थोड़ा कम? डॉक्टर साहब,
अभी थोड़ी देर पहले पसीना आया था। सांस भी सुबह से बेहतर लग रही है। चेहरा भी उतना लाल नहीं है। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। अगर पसीना आया है और सांस बेहतर है तो दवा असर कर रही है। अभी घबराकर टेस्ट कराने भागने की जरूरत नहीं लगती। मतलब अभी खतरा कम है? हाँ, अभी की हालत देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता खतरे से बाहर जा रहे हैं। हालत सुधर रही है। शाम तक यही सुधार रहा तो बड़ी चिंता नहीं रहेगी। इतने दिनों की भागदौड़, डर, पछतावा और जागी हुई रातें उस एक वाक्य पर ढह गईं। अर्जुन के भीतर जमा हुआ बोझ आंसुओं बनकर आंखों से उतरने लगा। सच कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? पापा ठीक हो जाएंगे? हाँ, अगर दवा समय पर चलती रही, आराम मिला और तुम ऐसे ही ध्यान रखते रहे तो वे संभल जाएंगी। तुमने अच्छा किया अर्जुन, बहुत अच्छा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा सुन रहा है, तेरे पापा ठीक हो रहे हैं। अर्जुन, तूने संभाल लिया। नहीं पापा, मैंने नहीं, समय ने संभाला। मैं तो बस देर से उसकी कीमत समझ पाया। अर्जुन के कानों में डॉक्टर की बात गूंजती रही। दवा समय पर चलती रही तो सब ठीक हो जाएगा। यही वो सच था जिसे उसने देर से मगर पूरी तरह सीख लिया था। किसका फोन है बेटा? प्रतियोगिता वालों का शायद रिजल्ट। उठा ले, आज जो भी होगा सच सामने आ ही जाएगा। हेलो जी, अर्जुन बोल रहा हूँ। बधाई हो अर्जुन, हमारी राज्य स्तरीय डिजाइन प्रतियोगिता में तुम्हारी एंट्री प्रथम आई है। तुम इस साल के विजेता घोषित किए गए हो। क्या मैं प्रथम? जी हाँ, जजों ने खास तौर पर तुम्हारी मेहनत, अनुशासन और प्रस्तुति की तारीफ की है। पुरस्कार राशि और सम्मान समारोह की जानकारी अभी भेजी जा रही है। एक ही दिन, एक ही पल में जैसे जीवन ने दो दरवाजे खोल दिए। एक तरफ पिता की सुरक्षित सांसें, दूसरी तरफ अर्जुन की मेहनत की जीत। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ अर्जुन, बोलता क्यों नहीं? माँ, मैं जीत गया प्रतियोगिता, मैं प्रथम आया हूँ। सच? मेरा बेटा जीत गया। हे भगवान, आज तूने एक साथ कितनी खुशियां दे दी। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज समझ आया पापा, जीत सिर्फ हुनर से नहीं मिलती। जीत उसे मिलती है जो समय को हल्के में नहीं लेता। जिसने हर देर की चोट महसूस की हो, वही हर मिनट की कीमत जानता है। अब से मैं समय के पीछे नहीं भागूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा। दवा का समय, काम का समय, सपनों का समय, किसी को भी हाथ से नहीं जाने दूंगा। बस यही सीख मत भूलना बेटा। पैसे फिर आ जाएंगे, मौके फिर मिल जाएंगे, पर निकला हुआ समय नहीं लौटता। और जो समय की इज्जत करता है, समय एक दिन उसकी इज्जत लौटा देता है। उस छोटे से कमरे में उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ था। हुआ सिर्फ इतना था कि एक लड़के ने देर से सही पर समय की कीमत समझ ली, और उसी समझ ने उसके पिता को राहत, उसके घर को उम्मीद और उसके जीवन को दिशा दे दी। समय ने मेरी जिंदगी नहीं छीनी, समय ने मुझे जीना सिखाया है। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही। फर्क बस इतना था, अब अर्जुन उससे डर नहीं रहा था, अब वो तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सही समय पर लिया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है।